नमस्कार दोस्तों, सबको दिवाली मुबारक। और यहाँ हल्की हल्की ठंडी शुरू हो चुकी है। आज दिवाली का दिन है तो तैयार होने में अच्छा लगेगा। आप बताइए, आपने दिवाली में क्या क्या किया, कैसे किया? दोस्तों, दिवाली असल में एक त्योहार है जिसे अलग अलग लोग अलग अलग नाम से मनाते हैं। नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सब लोग दिवाली मनाते हैं। और विश्व पूरे विश्व में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से त्योहार मनाया जाता है। कुछ लोग क्रिसमस पे घरों को सजाते हैं, एनुअल साफ सफाई सारा कुछ। कहीं पे ईद के लिए इस तरह की सारा सजावट वो की जाती है। कहीं पे दिवाली के नाम पे इंसान का शरीर थोड़ा रिलैक्स मांगता है और वो चाहता है कि एक उसकी डेली मोनोटोनस लाइफ में कुछ चेंज आए। इसी के लिए त्योहार बनाए गए हैं। और वो अलग बात है कि माइथोलॉजिकल बातें डाल के उसके अलग अलग फार्मूला बना दिए गए हैं, लेकिन त्योहार जो है वो असल में ये है कि साल में एक दिन तो आदमी खुशी से बिताए दिन जो है अपना। लेकिन लोग उसको भी महंगा कर देते हैं। मुझे कोई बता रहा था दिल्ली से कि उसने 25,000 रुपए के क्रैकर्स खरीदे हैं, बम पटाखे। 25,000 के? कह रहा मैंने तो कुछ भी नहीं, कई लोगों ने इससे भी ज्यादा के करे हैं। थोड़ा बहुत शगुन, थोड़ा सेलिब्रेशन वो तो चलता है, लेकिन इतना कूड़ा, इतना मतलब कूड़ा, एक तो जमीन पे कूड़ा नहीं, वो तो इंडिया में बहुत है। जो हवा में भी कूड़ा, इतना तुम पता नहीं क्या क्या जहर घोलते हो वो पटाखे चला के। या तो कोई अच्छी क्वालिटी के लेके आओ और दो चार चलाए, थोड़ा सेलिब्रेट, नाचे गाए, खाना वाना खाया, दोस्तों से मिले जुले। ऐसे त्योहार मनाना चाहिए, ना कि इस तरह के पड़ोसियों को दिखाना। देखो हमने 25,000 के, तो पड़ोसी कहेगा मैं 40 के लाऊंगा और फिर तुम 50 के लाने की करोगे। चाहे घर बिक जाए उसके लिए, लेकिन लाने हैं। एक कहावत है ना कि मतलब एक बंदे ने जो है कि भगवान से, एक औरत ने वरदान मांगा कि भगवान जी, आ, मुझे ये चाहिए ये चाहिए। भगवान ने कहा जो चाहिए मैं दूंगा, पर एक शर्त होगी, तेरे पड़ोसी को तेरे से डबल मिलेगा। तो कहने लगी जी फिर तो मुझे अपने पति से सोच के सलाह करके ही मांगना पड़ेगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं कल फिर आ जाऊंगा, तू तब तक अपना डिमांड लेटर तैयार करके रखना। तो रात को उसने अपने पति से बात की। पति ने कहा ये तो तूने बहुत अच्छा किया, और चिंता ना कर, कल भगवान आएगा तो मैं उनसे अपने आप बात कर लूंगा और जो लेना ले लूंगा। तो भगवान आते हैं तो कहते हैं जी, तो सोच लिया क्या मांगना है? तो उन्होंने कहा हाँ जी, मेरे पति मांगेंगे मेरी तरफ से। उसने कहा चलो पति से पूछ लो भाई क्या मांगना है बेटे तूने। कहा जी मेरे को 3 चीजें चाहिए। क्या? तो कहता है कि मेरे घर के सब लोगों की एक एक आंख फूट जाए, पड़ोसियों की दोनों फूटेंगी, डबल होना है। मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए। और अब आप समझ सकते हो, पड़ोसी के घर के आगे 2 कुएं खुदेंगे, और इसे कहते हैं किसी ने कुछ मांगा है। तो ऐसा त्योहार मनाना
अच्छी बात नहीं है। त्योहार खुशी सौहार्द के लिए मनाना चाहिए। अब खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। कोई 50,000 के पटाखे चला रहा है कि 1 लाख के चला रहा है कि कोई नहीं भी चला रहा, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप आपकी आपकी खुशी क्या कहती है, कितना कहती है, और आपका समाज के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपने समाज को क्या देना है। समाज ने आपके लिए, आप ये तो मांगते हो समाज ने हमें ये नहीं दिया, देश ने ये नहीं दिया, लेकिन आप ही देश को क्या दे रहे हैं? इनडिसिप्लिन, गंदगी। प्लीज ध्यान रखिए और अच्छे तरीके से खुद खुद भी खुश रहिए, दूसरों के भी खुश रहने का ध्यान रखिए। स्टोरी तो सबको पता ही होगी कि राम जी पहुंचे थे अयोध्या, 14 साल वनवास और इधर उधर काट के और लड़ाई शड़ाई करके रावण से व्हाटसोएवर, और उनके वेलकम करने के लिए लोगों ने दिए जलाए थे। सरदार बंदी छोड़, सिख लोग जो है वो बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं कि गुरु हरगोविंद साहब को राजा ने कहा, कैद कर लिया इलीगली। फिर गुरु साहब ने उसे उपदेश दिया तो उन्होंने कहा कि आप जाइए। उनको राजा को जो है वो बुरे बुरे सपने आते थे, तो उसके मौलवी ने बताया कि तूने एक महापुरुष को कैद किया है तो उसे छोड़ना पड़ेगा। तो उसने कहा जी आप, आपको रिहा करता हूँ, आप जाओ। बोले मैं तो नहीं जाऊंगा। क्या कहने लगे कि जिन ये लोग मेरी सेवा करते रहे हैं, मेरे साथ के कैदी जो कि अलग अलग छोटी मोटी रियासतों के राजा वगैरह थे, तो उन्होंने कहा मैं उनको साथ लिए बिना तो नहीं जाऊंगा। तो औरंगजेब ने कहा जी, जो औरंगजेब शायद जहांगीर था उस टाइम पे, यार वट हुसोएवर, तो उसने कहा कि आपको ऐसे तो नहीं हो सकता, मैं सबको नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर मैं भी यही रहूंगा। तो उसने कहा अच्छा फिर कोई इसका क्या तरीका क्या है? तो राजा ने कहा तू एक काम करो, आपके कुर्ते को पकड़ के जितने लोग बाहर आ जाएंगे उतने लोगों को मैं छोड़ दूंगा, बाकियों की कोई गारंटी नहीं। तो गुरु साहब ने कहा थोड़ा सा टाइम दे फिर मेरे को। तो उन्होंने 52 कलियों का, ये मतलब बहुत बड़े घेरे वाला अपना जो है कुर्ता बनाया, ड्रेस बनवाया, और वो सारे लोग उसका एक एक कोना पकड़ के और जेल से बाहर आ गए। इस तरह तो उन्होंने ना केवल खुद तो उन्होंने आना ही था, लेकिन 52 और बंदियों को भी छुड़वाया। तो इसलिए उसको भी सेलिब्रेशन किया जाता है। हरमंदिर साहब, दरबार साहब अमृतसर में बहुत दीपमाला की जाती है। और इस तरह सिख भी त्योहार मनाते हैं। मैंने बताया ना, त्योहार मनाने का एक मतलब होता है बस कि इंसान को दिमागी जहनी शांति दी जाए। मोनोटोनस लाइफ होती है, वही उठना, वही काम धंधे पे जाना, नाश्ता करना, रोटी खानी, सो जाना, फिर सवेरे अगले दिन उठना। तो उसमें थोड़ा चेंज चाहिए होता है, तो और एक दो बार थोड़ा मेजर चेंज चाहिए होता है। तो इसलिए त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदू लोग, सिख लोग दिवाली मनाते हैं, मुसलमान ईद मनाते हैं, उनका भी लंबा चौड़ा चलता है हिसाब किताब। कैसे क्या करते हैं मुझे इस बारे में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि सेवियां खाते हैं। और भी जरूरी थोड़ी सिर्फ सेवियां ही खाते होंगे, और भी चीजें खाते होंगे। वो एक उनकी डिश हो, स्पेशल होती है। और दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी जी और उनकी बहन कह लो, उन्हीं का दूसरा रूप कह लो, पार्वती जी के सुपुत्र, उनके ही सुपुत्र हुए गणेश जी के साथ उनकी पूजा की जाती है। गणेश जी की पूजा तो वैसे भी हर धर्म में, हर धार्मिक रीति रिवाज में सर्वप्रथम होती ही है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली की जाती है। तो और उनके साथ माँ सरस्वती की भी पूजा की जाती है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है।
और लक्ष्मी जी धन की देवी हैं और गणेश बुद्धि के देवता हैं। तो ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है, बुद्धि भी आनी चाहिए, नहीं तो आपको धन आएगा भी तो चला जाएगा, टिकेगा नहीं। तो पचाने का हाजमा भी जो है वो गणेश जी से मिलेगा, और उसके साथ माता लक्ष्मी से धन ऐश्वर्य सब की कामना की जाती है, जो कि मिलती भी है। माता अगर आप सच्चे दिल से मांगो तो। ये लंबा चौड़ा चलता है त्योहार। कार्तिक मास की अमावस को बनाया जाता है, और अमावस से डे बिफोर यस्टरडे, मतलब जैसे आज दिवाली है तो आज 15 हुई, जो 13वीं तारीख होगी उसे धनतेरस कहते हैं। उस दिन कुछ मेटल का खरीदा जाता है, चाहे सोना खरीद लो, चाहे बर्तन खरीद लो, चाहे कॉइन खरीद लो, जो भी है, मतलब कुछ समथिंग मेटल लाना होता है। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है मुझे नहीं पता, और मैंने पता करने की कोशिश भी नहीं की। चल रहा है ट्रेडिशन, ले आते हैं चले जाते हैं। हाँ, इस साल खरीदना बहुत महंगा हो गया है। सोना जो है वो आज की डेट में $4250 पर ओंस हो गया, 31.1 ग्राम, $4250 का। और चांदी तो मार्केट से गायब है। $52 का, अप्रोक्सीमेटली $52-53 का 1 ट्राई ऑन्स है। तो और वैसे भी उसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं है। तो मेटल के नाम पे तो कोई स्टील स्टाल का बर्तन ही ले आओ आज की डेट में, और तो कुछ नहीं ला सकते। और ये वर्ल्ड वाइड है, किसी एक कंट्री पे उसका इल्जाम देना, या किसी एक गवर्नमेंट के जी फलाने ने ये कर दिया। हाँ, अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे पूरा कोई किसी को इल्जाम देना है तो आप ट्रम्प साहब को कह सकते हैं। बिना बात से उन्होंने टैरिफ टैरिफ खेलना शुरू किया, सारी दुनिया दुखी हो गई है। और अब सारी दुनिया, अभी मैं न्यूज़ देख रहा था कि पहले तो था एक अमेरिका से जो इलीगल इमिग्रेंट्स है जिन इंडियन, उनको निकाला जा रहा है। अभी मैं एम्स्टर्डम में इंडियंस जो इलीगल है उनको निकाला जा रहा है। इंग्लैंड से निकाल चल रही थी गाड़ी। वैसे कहीं भी इलीगल जाना गलत है, लेकिन चल रही थी, चलते जाने क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब अपने ही खाने के लाले पड़ जाए तो कोई दूसरे को कैसे खिला सकता है। तो ये ट्रम्प साहब की टैरिफ टैरिफ गेम जो है बड़ी महंगी पड़ रही है दुनिया को। और आज दिवाली है तो कल भाई दूज होगी, बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाएंगी और भाई से को आशीर्वाद देंगी, भाई बहनों को गिफ्ट देगा। इसके साथ कल का दिन और भी कई चीजों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कल जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, थेरापिस्ट हो, फार्मासिस्ट हो, जितने भी मतलब मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं, वो देवताओं, मेडिकल के देवता लॉर्ड धन्वंतरी की पूजा करते हैं। जो इंजीनियर हैं, टेक्निकल काम करने वाले जो भी लोग हैं, वो सारे विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। और इस दिन गोवर्धन पूजा भी की जाती है। गाय के गोबर से एक पुतला बनाते हैं, उसके दोनों तरफ गन्ने रख के फिर उसके तरफ 7 चक्कर लगाते हैं। और बचपन में एक बार देखी थी कहीं, ज्यादा तो मुझे मालूम नहीं क्या करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें दिवाली से अगले दिन की जाती हैं। तो आप लोग भी दिवाली मनाइए, शांति से मनाइए, खुशी से मनाइए, सफाई से मनाइए। और इस आजाद देश है, डेमोक्रेसी है, लेकिन एक बात भी याद रखिए कि जहां आपके राइट्स हैं वहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। अगर आपको खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, राइट्स की कोई परवाह अब नहीं, आपको खाली राइट्स चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप दूर है, तो याद रखो राइट्स भी ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, फिर डिक्टेटरशिप आ जाएगी। तो बेटर है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो और अपने राइट्स लो। लेकिन जो पड़ोस में बेचारा बीमार है
उसका भी राइट है कि वो शांति से सोए। जो सामने कोई अंकल जी रहते हैं जिनको अस्थमा है, उनको भी अच्छी साफ हवा चाहिए सांस लेने के लिए। ध्यान रखो दूसरों का भी, और उसके हिसाब से इसका ध्यान मत रखो कि उसने 50,000 के पटाखे लिए हैं तो मैं लाख रुपए के लाऊंगा, मैं कोई उससे कम अमीर हूँ। इससे अमीरी गरीबी की बात नहीं होती, ये प्यार मोहब्बत की बात होती है। त्योहार सौहार्द, प्यार मोहब्बत बांटने के लिए होते हैं, लेकिन उसको अपना ईगो मत बनाइए कि अपनी एरोगेंस दिखाने के लिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें, और कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करें। और नमस्कार।